ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां कैरिसील ने अपनी 2 नई आधुनिक गैलरीज का भव्य शुभारंभ किया है। साथ ही बात होगी शहडोल की, जहां जर्मनी के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब के अनुभवी कोच डाइटमार बियर्सडाफ विचारपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। इंदौर में कैरिसील ने अपनी 2 नई आधुनिक गैलरीज का भव्य शुभारंभ किया है। उद्घाटन समारोह में कैरिसील लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चिराग पारेख तथा सीएसओ पवन पालक विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में शहर के लगभग 10 प्रमुख आर्किटेक्ट्स एवं 50 से अधिक डीलर्स ने भाग लिया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए चिराग पारेख ने कंपनी के भविष्य की विजन पर प्रकाश डाला और कहा कि इंदौर में पहली बार कई नए और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कैरिसल ग्रुप। कैरिसल 30 इयर्स से जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ किचन सिंक्स बना रही है। हमारे पूरे वर्ल्ड में मोर देन 60 कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया में पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है, मोर देन 4-5,000 outlets I think we have. We are now emerging to be the world's largest kitchen sink manufacturer, which is a proud moment for our country. We want to be self-reliant. जो नेक्स्ट हमारा फोकस इज गोइंग टू बी, हमने नई फॉसेट की फैक्ट्री हमने डाली, अभी हमने बिल्ट इन अप्लायंसेस की फैक्ट्री डाल रहे हैं। तो हमारा वही एम है कि हम सेल्फ रिजिलियंट बने। ये स्वदेशी भारत का जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, हम उसके पूरे साथ हैं। आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, इट इज इन द टॉप 3 एंड आई थिंक वी कंप्लीटली सपोर्ट दिस विजन। हमारा काम एक ही है कैरिसल में कि वी वांट टू ब्रिंग कस्टमर्स के लिए स्माइल। दैट व्हेन यू बाय अ कैरिसल प्रोडक्ट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्माइल, यू नो। So we always focus on premium and luxury. We do not focus on any cheaper products. So जो भी कैरिसल स्टेबल से आएगा वो हाई क्वालिटी आएगा और एकदम बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन आएगा। रही बात आगे की, जो हमारा यूएसपी है वो कलर्स रहा है, ऑलवेज हैज बीन कलर्स। सो वी हैव नाउ गोइंग टू स्टार्ट इन आवर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एवरी प्रोडक्ट इज गोइंग टू मैच द कलर्स ऑफ आवर kitchen sinks and the faucets. So you have a one-stop solution. If you want to buy, say, एक ग्रीन कलर की सिंक आपने ली, तो आपका ग्रीन कलर के अप्लायंस, ग्रीन कलर के वर्कटॉप भी मिलेंगे। इट्स लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो आई थिंक दैट विल मेक अस वेरी यूनिक इन इंडिया, नॉट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। थैंक यू। सर की विजिट हमें प्लान करनी थी, तो शॉर्ट एक गैलरी हम लोग जो बना पाए, बट रेंजेस हमारे पास इसके बाद इससे 3 टाइम्स ज़्यादा है। सो सून हम लोग वो एक्सपैंड करके वो सारी रेंजेस भी डिस्प्ले में मिलेंगी और लेटेस्ट और एडवांस प्रोडक्ट्स अप्लायंसेस में स्पेशली मैचिंग की जहाँ तक बात की जाए। हाँ जी, किचन अप्लायंसेस में भी अभी कस्टमाइजेशन कंपनी शुरू करने जा रही है। तो सून वो एक बार अनवील होता है तो उसके बारे में फिर हम और बताएंगे। यहाँ पे किचन सिंक्स एंड अप्लायंसेस की पूरी रेंज है, बिल्ट इन अप्लायंसेस की सभी तरह के चिमनी, हॉब्स, माइक्रोवेव, ओवन, वाइन चिलर्स, लॉट ऑफ मतलब काफ़ी बड़ी रेंजेस है। इंदौर में अभी उद्घाटन किया है, इसके पहले और कौन से शहरों में आपकी कंपनी ने उद्घाटन कर रखा है, कहाँ सर और बेटर उसके बारे में ग्लोबल प्रेजेंस के बाद सर इसके अलावा और भी कहीं ब्रांच है? आज पूरे इंडिया में तो सभी जगह है, वर्ल्ड में भी काफ़ी जगहों पे अभी सर मस्कट गैलरी ओपन करने जा रहे हैं एंड दुबई ऑल्सो रिसेंटली ओपन। सो लॉट ऑफ गैलरी। So I can give you a brief on it. आपका परिचय। पुलकित दुआ। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। शहडोल में फुटबॉल संस्कृति के लिए देश भर में पहचान बना चुका ग्राम विचारपुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिनी ब्राजील के नाम से 2 बार संबोधित कर चुके हैं और इसी विचारपुर में जर्मनी के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब FC इंगोलेस्टाड 04 के अनुभवी कोच डाइटमार बियर्सडाफ विचारपुर पहुंचे। ये कार्यक्रम संभागीय मुख्यालय शहडोल के सहयोग से आयोजित किया गया। सुबह विचारपुर फुटबॉल मैदान में कोच का स्वागत पारंपरिक और गरिमामय तरीके से किया गया। कार्यक्रम में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कोच को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मैदान में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी और स्थानीय कोच मौजूद रहे। कोच बियर्सडाफ ने मैदान पर खिलाड़ियों की तकनीक, पासिंग, फिटनेस और गेम सेंस का करीब से निरीक्षण किया।
उन्होंने कई खिलाड़ियों से व्यक्तिगत बातचीत कर उनकी कमियों और स्ट्रेंथ पर मार्गदर्शन दिया। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व जर्मनी जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विचारपुर के 5 बच्चों ने भी कोच से मुलाकात की थी और उन्हें दोबारा देखकर कोच ने उनके कौशल में आए बदलाव को सराहा और उनके उत्साह की प्रशंसा की। कार्यक्रम के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में कोच बियर स्टाफ ने भारत में फुटबॉल की बढ़ती संभावनाओं पर अपने विचार रखते हुए कहा कि विचारपुर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का उत्कृष्ट मॉडल बन सकता है। That you should know about how when the kids go there and how they started with Prime Minister and Narendra Modi ji has in podcast. I think brief, then we can interaction. Then you know the background, how it today has happened. So today has happened because of some work and some excellent things done yesterday. Will you please explain and I'll explain it. Yes, hello to everybody. Thank you for welcoming us, Manolo and me here in Vichapur. We are very happy to be here. We enjoy the hospitality and really the thankfulness of the people and of the kids, of the coaches, of everybody. Yeah, everything has an start, and the begin has been that Prime Minister Modi made a podcast, and we heard it. That he told about Mini Brazil here in Chadol, and so I wrote a letter or a mail to the Consul General in Munich of India, Mr. Sintra, and then we get in contact because the Consul General forwarded this mail to the Sports Minister. And the Prime Minister office and Prime Minister office to the Sports Minister, and on this stage I wanted to thank Mr. Modi. I wanted to thank the Chief Minister of Madhya Pradesh and also the Sports Ministry, The local administration also. for supporting us in this manner, because then we get in contact with the Sports Minister. And we hosted 5 kids and 1 coach, 1 female coach in our club in Ingolstadt in Bavaria near Munich in Germany, and it was a really great pleasure and an incredible experience also for us hosting these kids, because they have been so thankful, they have been so open, and they have been so natural and down to earth that it was really an experience for us all in the club, and which I said also afterwards to our people in the club that we can have a look on this on this behavior and this openness for everything, and we enjoyed it a lot. And therefore, we decided, and also thank you for all the support. All the ministries, I told that we are here now hosting or visiting this small football area, but small, but really important, I think, because it's a real a super project. What you did here with this development center, and these processes and these projects, because if you see the kids training and being together, I think it's also a real social, incredible social aspect, to deal with each other, to fight with each other on a sportive level, and to play and to learn each other better in situations which are difficult or easy or whatever. And I think this is a really good development for the kids here playing football. And obviously, because Mini Brazil here, Chadol is also well known for bringing up talents. It was very interesting seeing these talents in Ingolstadt, and they train with our kids, they train with our teams, and they did really great. Obviously, you have to adapt when you come in a new country or a new culture.
to things, and they have been there only for 1 week, but they were very adaptable, and they made it so much fun that we really appreciate your hospitality now, all in all, being here in India, and this is a great experience for us at all. आप लोगों को जो प्रश्न किया इंगोस्टार के FC इंगोस्टार के CEO डीडी बायोस्टफर सुबह से आप तक जो देखा है, उनका कहने का मतलब है जो यहाँ पे जो उत्साह है, बच्चे खेलते हैं और बच्चे खेलना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड गेम को एंजॉय करते हैं, और ये इस तरह से बच्चे जो टेक्निकल व टैक्टिकल वो 14-15 साल के बाद से वो शुरू करना बेहतर है। अभी जो एज है 8-10 से 12 से 14 शुड एंजॉय एंड प्ले। दूसरा चीज़ है, डीडी खुद के बारे में अपने आप को बोल रहे हैं, तो डीडी भी जब अपने गांव में खेल शुरू किया था उसमें उतना टैलेंट नहीं थे, मगर वो अपने मेंटालिटी से अपने खेल कूद में और ज़्यादा रुचि लेके और हार्ड प्रैक्टिस करके और मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी बन के वो जर्मन नेशनल लीग में खेला, बुंदेसलीगा खेला, कप विनर भी, जर्मन कप भी जीता। तो वो बोलने का मतलब है जो मेंटलिटी टफ होना चाहिए बच्चे को। यहाँ पे संस्थान सब है और हमारा तरफ से वो जो बच्चे गए थे और उसमें बहुत सारे खूबी हैं, बहुत बच्चे में उत्साह है, टैलेंट भी है, एंड ऑल्सो अभी उसको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, अच्छा कोचिंग का मेथोडोलॉजी होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, और ये का द पिच इज़ रेडी। यहाँ से अच्छा उभर के खिलाड़ी डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे में जान है, खेल में प्यार है फुटबॉल की तरह, और बहुत ही अच्छा पूरा अनुभव डीडी का रहा है इस पूरा विषय में। और एक चीज़ बोलना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं, हमारा शहजगी तो रहेंगे, तो हम लोग मिलके कुछ अच्छा प्लान बनाएंगे दोनों, और इस विषय में हम शुभेच्छा अपने हॉस्पिटैलिटी या विचारपुर का जितना भी हमारा प्रशासनिक महल में और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, खास करके हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात को इनिशिएटिव यहाँ पे हुआ, तो ये बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं विचारपुर वासी से। हमें उम्मीद है, डीडी का कहना है, जो विचारपुर डेफिनेटली फुटबॉल के मानचित्र में अपना जगह करे। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।